वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जैसे कि आपने देखा था कि 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे माइंस के। तो ये पहले में क्वेश्चन नंबर 11 है वो मैंने लिख रखा है, इसके बाद मैं 10th कराता हूँ। ठीक है, थोड़ी वीडियो में छोटी बनानी पड़ेगी कि मैंने इसलिए पहले रिएक्शंस लिख के रख लिए आपकी, बट लिख आई होप कि इस बार आप बताओगे। तो अगर आप लोग पहले वाले केस में देखो तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 11। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एनिलीन दे रखा है, क्लोरोफॉर्म और KOH अल्कोहल की प्रेजेंस में है। तो क्लियर हमें यहाँ पर पता है कि ये कार्बाइलअमीन रिएक्शन है। और कार्बाइलअमीन में क्या बनता है बेटे हमारे पास आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोसाइनाइड बनेगा। साथ में साइड प्रोडक्ट के तौर पर कौन जाएगा KCl और साथ में 3 मॉलिक्यूल वाटर के। तो अभी आपको याद होना चाहिए कि आइसोसाइनाइड बनता है। सेकंड केस में अगर देखें तो मैंने आपको अभी बताया था कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड दे रखा है और ये हमारे पास कैसा एजेंट होता है रिड्यूसिंग। तो अगर ये बेटे रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ये बात श्योर है कि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये सामने वाले की रिडक्शन करेगा, खुद की ऑक्सीडेशन। तो खुद की ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसको मिल जाती है और ये हाइपोफॉस्फोरस से फॉस्फोरस एसिड बन जाता है H3PO3। क्लियर सबको? दोनों हाइड्रोजन यहाँ सप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेंजीन। बेंजीन मिलेगा क्योंकि मैंने पिछले केस में बताया था रिंग कंप्लीट हो जाती है। साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा N2 प्लस H। तो ये आपकी रिएक्शन रहेगी। थर्ड केस देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ये कौन था, एनिलीन था और ये सल्फ्यूरिक एसिड था। तो ये आपके पास बनता था एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो कंपाउंड बनता था, दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? तो अब चाहो तो यहां छोड़ सकते हो इसको, और चाहो तो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था कि फर्दर क्या होता था। अगर आपको ध्यान है तो ये एनिलीन तो यहीं रहता था, इसकी पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप लग जाता था SO3H। तो इसको हम लोग बोलते थे सल्फानिलिक एसिड। तो ये आपका प्रोडक्ट बन सकता है यहाँ पे। क्लियर? फोर्थ केस में आइए, अब ध्यान से देखिएगा बेटा क्लियर बात। ये जो होता है ना हमारे पास, ये भी किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। जैसे ऊपर किया था ना, ये दोनों एक ही फैमिली के हैं। तो खुद की ऑक्सीडेशन करेगा, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता था, एल्डिहाइड। तो मैं आपको बोर्ड के और क्लोज लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा। तो अल्कोहल बनता था, सॉरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना है। तो हमारे पास खुद की ऑक्सीडेशन से इसकी रिडक्शन होगी, वही जैसे पहले होता था एक H। अब देखो बेटा, यहाँ जब ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो अगर आप हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 2 हाइड्रोजन निकले हैं यहाँ से इसके ऑक्सीडेशन से। तो एक हाइड्रोजन तो रिंग को मिलेगा, तो रिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और प्लस साथ में आपको क्या मिलेगा, N2 प्लस HC। तो ये आपका प्रोडक्ट रहने वाला है। एनिलीन ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीटमेंट में हमने पहले भी देखा था, एक बार फिर बता देता हूं। तो यहाँ पे एनिलीन की तीनों पोजीशन एक ही बार में एक्टिवेट हो जाएंगी, दोनों ऑर्थो भी और पैरा भी। तो वाइट पीपीटी आपको मिल जाते होते हैं। ये मैंने रिएक्शन आपको एसिटाइलेशन में करवाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसको एक बार पूरा पढ़ना है, एक बार हाफ। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो क्या निकलेगा, CH3COOH। तो यहाँ से H जाएगा। अगर हाफ पढ़ोगे और रस्सी को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, CH3CO, और ये बचा हुआ पार्ट साथ में जोड़ दीजिए इसके, NHC6H5। तो ये आपको मेरे पिछले पार्ट में पूरा डिटेल में मिलेगा एसिटाइलेशन नाम से। लास्ट वन आइए बेटे, ये मैंने अभी कन्वर्जन में आपको बताइए लास्ट रिएक्शन में कि जब डाइजोनियम को फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट करते तो पहले स्टेप के बाद क्या बनता था, याद करो। यस, सही बोल रहे हो, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये बनता था बेटे हमारा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको फर्दर, अगर आप इसको NeNO2 से ट्रीट कर रहे हो, कॉपर की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सबको पता है कि डाइजोनियम साल्ट न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन करता है। तो NO2 ग्रुप क्या करेगा, यहाँ N2 को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो आपकी जो रिंग होगी, रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप आएगा, N2, और साथ में बाकी आपको सब साइड प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर भी, चलिए आपके लिए। तो BF3 मिल जाएगा, NaF। कई बुक्स के अंदर आप देखोगे इसको इकट्ठा लिख रखा होगा NaBF4, तो एक ही बात रहेगी, सेम रहेगी।
तो आई होप अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो। तो बेटा अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर करेंगे। तो मैं अब इसको रब कर देता हूँ, समय थोड़ा बचा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 को देखूं तो क्या कह रहे हैं, लेट अस सी। ये कहते हैं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना पहले अपने लिए स्कीम बना लीजिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मैंने लिख लिया कि ए दिया गया है और एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया है ए, ओन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, इसको ट्रीट किया गया है एक्वस अमोनिया के साथ, एंड हीटिंग, थोड़ा हीट भी किया गया है, फॉर्म्स कंपाउंड बी, इसने कंपाउंड बी बनाया है, विच ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH, इसको फर्दर हीट किया गया है ब्रोमीन और KOH एक्वस के साथ। फॉर्म से कंपाउंड सी, इसने कंपाउंड सी बनाया है। ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7 है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है सी का। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC ऑफ द कंपाउंड ए, बी एंड सी। तो तीनों के बारे में हमसे पूछा है बेटे। तो हम लोग ना सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो अगर ये एरोमेटिक से शुरू है तो ये भी एरोमेटिक रहा होगा जो सी कंपाउंड है। तो इसका मतलब अगर सी मेरे पास देखूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दे रखा है वो दे रखा है C6H7 है, और इसके साथ जो एरोमेटिक में ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहा है, लिख रहा हूं द ओनली एरोमेटिक स्ट्रक्चर विल बी, यहां पे जो सिर्फ वह एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन सकता है, क्या बन सकता है, एक तो आपके पास रिंग आ गई, तो ये तो रिंग आ गई हमारी। तो रिंग में अगर मैं देखूं तो कितने कार्बन खर्च हो गए मेरे 6। सातवां मेंबर कौन रहा होगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ 2 क्या आएंगे, हाइड्रोजन। तो अब आप मैच करके देखिए क्या फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो इसका वाला एक बात तो पक्की है कि जो सी कंपाउंड है कौन है, एनिलीन। अब उल्टा चलिए आप लोग, अगर आप बी से सी देखें तो ये जो कंडीशंस दिख रही हैं आपको, ये कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड की कंडीशन। तो यानी यहाँ पे रिडक्शन हुई है। तो जब रिडक्शन हुई है तो यानी कि जो रिएक्टेंट रहा होगा उसमें एक कार्बन ज्यादा रहा होगा, सॉरी डिग्रेडेशन बोलना चाहिए था, तो एक कार्बन ज्यादा रहा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, B2C हॉफमैन ब्रोमामाइड degradation takes place. So B must be amide with 1 extra carbon than product. तो यहां पे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट रहा होगा उससे रिएक्टेंट में एक कार्बन ज्यादा रहा होगा। यानी कि अगर ये एनिलीन था तो जो बी रहा होगा वो पक्का क्या रहा होगा, अमाइड। तो यानी जो बी रहा है वो अमाइड रहा है, और इसको क्या बोलते हैं बेटे, एसिटामाइड। तो इसको हम लोग एसिटामाइड लिख सकते हैं। और अब फर्दर आपकी हॉफमैन हुई है, यहाँ पे हॉफमैन होने के बाद ही आपको एनिलीन मिला है। तो 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर दीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब अमाइड से पहले आपने देखा, अमाइड बनने से पहले यहाँ पे हमने अमोनिया डाला है एक्वस के अंदर। तो इसका मतलब पक्का ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहा है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अमोनिया से ट्रीट करते हैं तो अमाइड बनता है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि A मस्ट बी कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एडिंग अमोनिया गिव्स अमाइड। और वो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा, उसने खुद कहा एरोमेटिक है, तो ये पक्का बेंजोइक एसिड रहा है आपका। तो यानी कि ए जो रहा है वो कौन है, बेंजोइक एसिड। फर्दर हमने उसमें क्या किया, अमोनिया सॉल्यूशन लिया। अमोनिया सॉल्यूशन लेने से किसमें बदल गया, अमाइड के अंदर बदल गया। अमाइड के ऊपर क्या किया, हॉफमैन किया, एनिलीन बन गई। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग इसको कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपके लिए किया 10th। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आइए, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि व्हाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो मैं आपको एक बार गैब्रियल थैलामाइड बताना चाहूंगा। तो गैब्रियल थैलामाइड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये बेसिकली 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन के लिए यूज होता है। तो ये जो हमारा कंपाउंड होता है ना, दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलामाइड।
इसको हम लोग थैलामाइड बोलते हैं। मैं लिख देता हूं इसका नाम थैलामाइड। अब क्या किया जाता है, थैलामाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है विड्रॉइंग है, माइनस आई नेचर है, तो ये दोनों नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, और नाइट्रोजन किससे विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन से। तो यहां जो ये हाइड्रोजन है कैसे नेचर की हो जाती है, एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर बोले तो H+ की फॉर्म में रिलीज होगी। तो जैसे ही आप इसको ट्रीट करते हो KOH के साथ, तो यहां से KOH बेस है तो OH और H मिलके क्या निकल जाता है, साइड प्रोडक्ट वाटर। और बेटा जी आपके पास सोल्ट बन जाता है। ये जो सोल्ट बना हमारा, ये मैंने बनाया, इसको बोला जाता है पोटेशियम थैलामाइड सोल्ट। अब आपने ध्यान से समझा। अब हमने क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए हमने 1 डिग्री अमीन बनानी है तो हम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, RX ले लिया, जितने भी कार्बन की बनानी है। लेट करो अगर एक की बनानी है तो मिथाइल ब्रोमाइड ले लो। फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है SN2, और ये जो नेगेटिव पार्ट है जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है R को, और यहां से X निकल जाता है आपका। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें आप, तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया कुछ, ये मेरा प्रोडक्ट बना। इसका जो नाम होता था ये होता था, आपको याद होगा, N-अल्काइल थैलामाइड। अब बेटा ये हो क्या रहा है, फर्दर इसकी हम लोग करते थे हाइड्रोलिसिस। यहां मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता था। तो यहां क्या लगता था OH, यहां लगता था H, यहां लगता था OH, यहां लगता था H। तो आपको जो मेन चाहिए मैं वही बना रहा हूं। 1 डिग्री अमाइन आपकी बन जाती थी यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री अमाइन हमारी तैयार हो जाती थी। बट लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसमें एरोमेटिक में करना चाहूँ इसको, जो कि उसका क्वेश्चन है कि मैं एरोमेटिक हैलाइड पे करना चाहूँ इसको, तो यहाँ तो नो रिएक्शन होगा। रीजन, क्योंकि जो एरोमेटिक हैलाइड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। तो मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज, मैं लिख नहीं रहा, आपको बता रहा हूं, बिकॉज एरोमेटिक हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो वी कैन नॉट गेट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बाय दिस मेथड। तो हमें नहीं मिल सकती। क्लियर सबको? तो आपको बना के शो करना पड़ेगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये कहता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। तो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, ये एरोमेटिक अमीन है जिसको एनिलीन बोला जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया था, जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड से ट्रीट किया था तो कौन सा सोल्ट बना था, याद करके बताइए मुझे, डाइजोनियम सोल्ट। और ये स्टेबल होता था 273 से 278 केल्विन पे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप ट्रीट कर रहे हो सॉरी एलिफेटिक को, तो एलिफेटिक के केस में क्या होता था, अनस्टेबल था, फर्दर ब्रेक हो जाता था। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, डाइजोनियम बना ही नहीं रहा हमेशा। तो ये हमारे पास इस तरह से टूटे, तो ये आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल, साथ में N2 और प्लस में H2। अब बेटा जी आ जाएगी लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा 14। तो लेट अस सी 14th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमें। उन्होंने कहा है कि गिव एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर अमाइंस लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स ऑफ कंपैरेबल मोलिकुलर मासेस। तो ये हमें अल्कोहल दिया गया, ये हमें अल्कोहल दिया गया है और ये हमें अमाइन दिया गया है। कह रहे हैं इनकी एसिडिटी कंपेयर करो। बहुत आसान है बेटे, अगर ये एसिड की डायरेक्शन कर रहे हैं तो इन्होंने क्या लूज किया होगा, H+। पानी के अंदर डाल देते हैं दोनों को, पानी के अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि फिर तो ये हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो हम लोग डायरेक्ट शो करें कि ये एल्कोक्साइड आयन बना है हमारे पास, और ये हमारे पास अमाइड आयन बना, अमाइड बोला जाता है इसको। अब आप मेरे को बताइए, अगर मैं इक्विलिब्रियम डाल देता हूं यहाँ पे, थोड़ा बेटर होगा। ये अच्छे एसिड कब होंगे, जब रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड में H+ रिलीज हुआ है। और फॉरवर्ड में हमारे पास क्या बन रहा है, अनायन बन रहे हैं दोनों केस में,
तो जिसका एनायन स्टेबल होगा वो रिएक्शन को ज्यादा फॉरवर्ड लेके जाएगा। तो एनायन किसका स्टेबल है अगर मैं पूछूं आपसे? एल्कोक्साइड का। ये स्टेबल क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो इसी वजह से ये स्टेबल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाई डू प्राइमरी अमाइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमाइन। ये हमारे पास बेटा जी प्राइमरी अमाइन दिया गया है और ये टर्शरी अमाइन। तो बड़ा क्लियर है, मैंने आपको बताया था, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, मोर एक्सटेंसिव विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मोर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर सबको? अब लास्ट क्वेश्चन पे आइए। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई आर एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक अमाइंस। तो ये भी हमारे पास कम से कम भी 15 बार आ चुका है कि एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन की बेसिसिटी कंपेयर की जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ध्यान हो कि these are Lewis base and R group has plus psi effect. It will increase density on nitrogen, and in this case due to resonance electron density on nitrogen decreases. That's why aliphatic amine are stronger bases than aromatic amine. तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो अगली जो वीडियोस आएंगी वो सोल्ड एक्सरसाइज की आएंगी, बड़ा जल्दी डालेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका माइंड फिनिश हो। तो मैं मिलता हूँ आपको बड़ा जल्दी।